है, तुलसी खता न खाए। राम नाम रटियो भला, तुलसी खता न खाई। मतलब घटा न होवे, लड़काई तो पोढ़िबो तो धोखो बूर न जाओ। शब्द से स्पर्श करो, गाओ, बोलो, करो, तो इससे क्या होगा कि निर्मल हो जाएगा। क्या होगा? ये शरीर यह देहिया निर्मल भय, संतन के सत्संग। ये संत है। भगवान ने जन्म के 14 बरस तक तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। करोड़पति के लड़के, अरबोपति के लड़के, अनगिनत संपत्ति के लड़के, चक्रवर्ती के लड़के निश्चरों का नाश करने के लिए अपना जन्मभूमि छोड़ दिया। अपने छोटे भाई को गद्दी दे दिया, माता के कहने पर राक्षसों का संहार करने के लिए अयोध्या को छोड़ दिया। अयोध्यावासी रोए, सब कुछ क्या पीछे पीछे गए, लेकिन भगवान ने सबको मोह त्याग करके निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए प्रण के। तो उसका महत्व यह है कि यदि तुम धोखे में राम राम करी जो जमुहाई और ऐसे भी कर लिया, तो उसमें से पेट का कलमश निकल करके तुमको पुण्य भीतर गया, बाहर। कितना बड़ा एक टेक्टिस है जो उसको जानने वाला वस्तु ले सकता है, जानने वाला आदमी ले सकता है। वो दुनिया धर्म कर लिए, राम शब्द मुख में ना आवे, क्योंकि कहना भी कठिन है, करना भी कठिन है। समझने में तो विवेक ही हो जाए। अब बिन विवेक सत्संग न होई। जब तक इनके नाम को तुम उच्चारण नहीं करोगे, जपोगे नहीं, तब तक तुम सत्संग के महत्व को नहीं समझ सकते। क्योंकि शरीर में जो भी कमी होती है, इस नाम के लेने पर वो उसको पूरा कर देता है। ओवरवेलिंग, जिसको कहते हैं कि नए नवीकरण। ऐसे में तुमको एक पैसा नहीं लगेगा, न लागे कौड़ी, न लागे दाम। बोलो भैया सीताराम सीताराम। तो जिस तरह से करो, राम नाम सब नाम से अधिक, नामन ते अधिका। 8 शब्द के 8 अक्षर जो मिला के बनाया जाता है, 8 अक्षर तक के जो अंक हैं वो किलित नहीं है, वो सिद्ध है। 8 अक्षर तक के, ये तो 2 ही अक्षर ऐसे सिद्ध है। अल्प प्राण, अल्प प्राण, छोटे प्राण प्राण में ज्यादा खर्च। ये राम शब्द आत्मा को दिया गया था। इस आत्मा को ऐसे लोग नहीं जानते थे, तो गुरु मंत्र दे करके आत्मा को पहचानने के लिए आत्मा रामम प्रकाश से, इसका प्रकाश देखे आदमी करने के लिए एक प्रैक्टिस दिया गया था, रा और म। ये शंकर भगवान ने दिया था कि मैं हूं घट में, मुझको किस तरह से देखोगे, तो राम शब्द से देख सकते हो। फिर उनको दिया गया 2.5 अक्षर, कृष्ण शब्द दे दिया गया, कृष्ण शब्द से देख सकते हो। तो कलयुग में इसी का व्यवहार होगा। सब पढ़े लिखे होंगे तो थोड़े थोड़े अक्षर को महत्व देंगे, ज्यादा अक्षर को महत्व नहीं देंगे। ज्यादा अक्षर लेना है तो डिग्री करो, पढ़ो लिखो, आचार्य बनो, किताब पढ़ो, प्रवचन करो, ये आचार्य जी आए हैं, चलो सब जाए। लेकिन छोटे में ही आदमी आचार्य हो जाए, इसका पता संतों ने 84,000 ऋषि मुनियों ने बैठ के, 88,000 ऋषि मुनियों ने बैठ के इसको घोटा, लड्डू बनाया, मस्का बनाया, घी बनाया और सबको पिलाया। तो उसका अर्थ क्या हुआ? अकाल मृत्यु हरणम, सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम प्रत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि इसी को, जयराम को ही तुम बरकरार रखो, किसी से झगड़ा न करो, भैया जयराम जयराम, तो इतना बड़ा अर्थ तो निकल ही नहीं सकता। जो 2 घंटा बैठ के जब करो, आप 2 आदमी से प्रेम कर लो, जयराम भैया, कहना नहीं बाबू जयराम की, हम जयराम की, तो प्रफुल्ल हुआ है। लेकिन बाबा वो स्वाभिमान से करना और एक सहज होकर एक करना,
चालूगिरी से करना, हाँ सहज होकर के वो चालू। नाते तो गोद के लिए करना। हाँ कि हम करें इनसे जयराम, एक होता है सहजता से प्रेम से मिले, तो वो राम प्रभावकारी होगा। राम को आज देखो बड़े बड़े कॉलेज खुले, क्यों खुले हैं? बड़े बड़े डॉक्टरी चल रहा है, क्यों खुला है? कि जिस तरह तुम्हारे हाथ को, किडनी को निकाल करके दूसरे में लगा देते हैं ना, आज क्या सोचते हैं आदमी को, इस आत्मा को निकाल के एक अच्छी आत्मा में डाल दे, ये मरने वाला है इसको छोड़ दे। इतना कामयाबी करने के लिए आज डॉक्टरेट किया जाता है। लौंडे बाप लौंडे के डॉक्टर बनाए धीन, लौंडा इलाज नहीं कर सका, दूसरे डॉक्टर कहे गलत सुई लग जाए मिल जाई तो कहीं लो लौंडे डॉक्टरी पर है बेटवा बाप के मार डाली, तो अपने में वो नहीं चलेगा। कर तो लेते हैं डॉक्टरी पर है, तो हमने बुरेस काल में देखी, सब पालते हैं कि बुरेस काल में हमारा लौंडा काम लगेगा। एक को बाप को पूछो तो तुम्हारा लौंडा काम लगता है? वो तो तुरंत अंशबंडागरी पाँव भरने वाले दरखास्त दे रहे, बांट ली लौड़े उनके बाप महतारी, उल्टे बाप उनके लौंडे खिलावे। नहीं तो कहते बुढ़वा एक को नंबर लौंडा गोद में नहीं लेते। अरे हम अकेले लौंडे हैं, 4 ठो जाओगे कब जाओ, कहा जवाब है इनके पास। कहीं जे थाना उना में कह दे तो कहीं भाई जाओ तुरंत घर के मामला तो घरे में उल्टो, यहाँ कहाँ है? कहा कि वहां तो चोर डाकू को पकड़े खातिर है, तुम्हारे घर के मामला देखते थोड़े वहां। इसलिए किसी ने प्रेम बताया, किसी ने नेह बताया, किसी ने लगन बताया, किसी ने जब बताया, किसी ने तब बताया है। इसी अक्षर को करो, ये किसी से लेना देना भी नहीं पड़ेगा। ये सबरी के कौन गुरु थे? सिर्फ मतंग के आश्रम में बैठ जाने से सबरी ने, जो मतंग नहीं कर पाया उसने करके दिखाया। राम को आना पड़ा, आज भी गीत गावत है लोग, सबरी के घर आए भगवान, तुम्हारे घर काहे नहीं आओ? तो तुम दे ही नहीं सकते। एक निषाद के घर में गए तो उसने भी कंदमूल फल, अरे आलू तो सबके घर में है, और उसमें कौन आलू लगावा जाता है? तो वो नहीं हो सकता। वैष्णव हो जी है, एक ठो आलू बाल के फोड़ के जरा सा चीनी डाल के भगवान के भोग नहीं लग सकता। घर में मस्का हुई भैंसा खाई ले, गोरू गोरू हम देखें बड़े बड़े के घर में जे तो वहाँ देखें कि नहीं कोई दही दूध खाए पावे तो नादा में नाई दे भैया, पहला भैंसा खाए। आज ओके बच्चे लोग डालडा नहीं पावत, घर में गोरुए नहीं है, जोतवे न करे, बुढ़वा लोग मर गए, लौंडे लोग साइकिल पाएंगे, चलो बाजार मजदूरी खाई में ही वो बुराई में पहले आदमी दिमाग पर आवा था कि सिबरी देखो झूठा बैर खवाइस। वो कैसे झूठा? तुम कह रही हो ना, तुम कहो झूठा, सबरी के लिए झूठा नहीं था ना। बैर में 2 बैर होते, एक खट्टा एक मीठा, तुमरे में 2 है, एक मीठा एक खट्टा। मीठा बढ़ गया शुगर होएगा, खट्टा बढ़ गया रोग लग गया, तुमरे में नहीं है। तो बैर के जंग और जंगल में तो उनको जाने नहीं दिया जाता था, छुआ जाएगा। तो बैर के जंगल में रहती थी वो, तो उस पेड़ को पहले फल तोड़ के उसको काट देखती थी मीठा है कि नहीं है, तो वो मीठे फल को भगवान के लिए रखती थी, जिसको घर में नहीं जाने दिया जाए, बाहर नहीं जाने। कुआं पर एक बार, मतलब 2 महीने 2.5 महीने से उनका कपड़ा धोया नहीं था, तो धोने का लगा, उस समय चलता था उसर में रेहू, तो उसने रेहू में भिजा करके अपने कपड़े को छांटने के लिए एक ऋषि के आश्रम में गए। तो उसने कपड़े को तो छांट लिया, जब सफा हो गया पहन ली, जब चलने लगे तो बोले गए तुम छोटी याद सारी कुआं पर काहे चली आई? सब पानी पीना छोड़ दिया कुएं में कीड़े फर। चलो ताल में नहाने गई घाट पर, गंगे की घाट पर, वहां पर नहाना छोड़ दिया सबने। मतलब अंततः गत्वा वो मतंग के ही आश्रम में उसको पानी मिले, भोजन मिले उनके ऑर्डर से। जब भगवान पहुंचे वहां तो कहीं सबरी कहो क्या हाल चाल है? कहीं प्रभु हाल तो आप जानते ही हो, और चाल हमारा आप जानते हो। तो ना हाले सही है ना चाले सही, कोई अपने में मिलावट तो है नहीं हमका। बप्पा छोड़ आए बिहाने करें, हमारा हो गए,
अब यहाँ आए गुरु जी के आगे भोजन मिलते रहे, गुरु जी भी छोड़ के चले गए, हमका बताया कि वही हम छोड़ो, हमने बनावा कोई खाई ना, कंद मूल लाई थे ना आपके नाम से, आपके लिए रख करके जो हो तो हम खाई लेते हैं, जो आप नहीं आवत हो, कल नहीं आए तो कल के फल हम खाई लिया, नया फल आपके लिए रख दिया, यही है। तो बोले सभी ये नहाने के लिए तो सारे ऋषि मुनि जुट गए। अब देखो भगवान की चाल, तो सारे ऋषि मुनि जुट गए तो सब अपना अपना सुनाने लगे, प्रभु हमारे आश्रम में चलिए, बोले हमारे आश्रम में चलिए, ये नदी के किनारे हम रहते हैं, ये नदी के किनारे हम रहते हैं। समझ? तो किसी ने कहा भगवान हमारे कुएं में इतना इतना कीड़ा पड़ गया, कोई पानी नहीं। बोले प्रभु हमारे घाट इतना शीतल था, आज उस घाट पर कोई नहा नहीं सकता, इतना बड़े बड़े जोक और कोई जा नहीं सके पानी के भीतर, कपड़े खींच के निकालो तो उसमें भी जोंक निकलते, गंगा की हालत। भगवान ने कहा अरे बहुत बढ़िया दवाई आपके पास है। कहीं क्या दवाई है? बोले कौन सा कुआं खराब हुआ? बोले ये कुआं खराब हो गया। बोले सबरी जाके थोड़ा पानी निकालना वो कुआं से। सबरी गई बाल्टीन डाल के, अब कोई बोले ना डर के मारे, भगवान के आगे को बोले, गए निकाल ले। बोले सबरी नहाए भी लो में, नहाए लीन कपड़ा छाटी सब आएगे। बोले संतो अब जाकर देखिए उस कुएं का पानी। जब गए तो देखी वो तो गंगा जी, इसमें कुछ नहीं। सबने कहा ये छोटा बड़ा शब्द जो हमने किया, इससे ये अहंकार ने हम लोग को खाया। नदी में गए, बोले सब ये खूब डुबकी लगा के नहा लो। गए तो आप लोग नहाइए, देखिए कहाँ जो कहाँ कीड़ा है, कुछ नहीं। तो भगवान ने आपके ही द्वारा आपको संबोधन करके, आपके ही द्वारा आपको आत्मीयता दे करके, आपके द्वारा आपको ज्ञान दे करके सब कुछ पुष्टि किया है। लेकिन एक घृणा मन में, घृणा इसको क्या कहते, तृष्णा। एक बात बताओ, छोटी सी बात, भोग तुम भोगत हो? भोग हम का भोगत है, भोगत हो ये भोग? का भोग, कब हो भोगे हो? भोग के सत्यानाश। जब घर के आफत पड़ा तो भोगे हो, तुम्हारे भोग तो है। अच्छा तपस्या बोलो करत हो? बोलो, लिखा तो है तपस्या, करते हो क्या? तपस्या ईश्वर कर रहा है, जब तक है तब तक वो तपसी बाबा है। अच्छा काल बोलो किसी घर में चिट्ठी लिख के आवा है कि हम आए थे तुमको मारे, हमको बताओ। किसी के घर पूरा नेपाल भर इंडिया भर खोज आओ और बता दो कि कालों के घर में चिट्ठी लिख के आवा हो कि कल तुम काम ले आई, भाग जाइए साहब घर छोड़। इतना चालू, अरे काल आई हमरे यहाँ, तो परसों भाग गई, काल तो आवे नहीं। तो ये होता क्यों? एक तृष्णा, तृष्णा के चलते भैया। तो इसीलिए उसको शब्द को, तृष्णा को मिटाने के लिए त्रि को हटा करके क्री कर दिया, कृष्णा। इस आत्मा को जानने के लिए राम कर दिया। अब आज देखो वो को बेचत है, जय गुरुदेव, कितना बड़ा सरल अर्थ दिया है। यदि तुम जय गुरुदेव के ही फोटो को दिमाग में ले लो तो राम भी वहीं, कृष्ण भी वहीं, सारे संसार के जितने सदगुरु वहीं तुम्हारे अंदर विराजमान। लेकिन कौन सार लेते हमको बताओ, एक को जने बताओ। भंडारा खाए का आए हो, कोई मिला जय गुरुदेव के देखे वाला? मिला? अरे गुरु देखने वाला नहीं, बात कही तुम, बिल्ला लगाई ली, कपड़ा लगाई ली, सब कुछ लगाई ली, लेकिन उनके रूप को लेने वाला बाबू कोई नहीं है। भगवान को जानना अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनको सरल रूप को जानना तुमको गुरु के द्वारा प्राप्त होगा, उस जय गुरुदेव तो के द्वारा। गुरु की कृपा से ही तो नहीं गुरु तो को वहां जाना जा लिख, सकता वहां है। लिख इसीलिए लिख दिया है कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। हाँ। इन्हीं घोरन का धन के समझावे खातिर उसको क्या लिख दिया, जय गुरुदेव नाम परमात्मा भगवान को का तो है। हमने देखा ही नहीं, वो तो कल्पना का तो स्वरूप तुमका कोई बनाया। चूतिया नहीं कोई चूती तुमका कहीं दिखाओ, देखा भैया ये बहुत चालू आदमी है, तुमने समझे हम ही चालू, तुमसे एक से एक है। भैया
बहुत सरल है, लेकिन क्या है, एक क्षण के लिए, एक घड़ी, आधी घड़ी के लिए निश्चेद होकर के जगह से खोजना पड़ेगा। निर्मल मज्जन सोही मुहि पाओ। अब यहाँ आए गए हो, तुमको घर की चिंता तो नहीं है, बैठे हो, मनावत है जा, हाँ मनावत जा। तुमका रिपोर्ट दे, फला काम, वो तुमको बंधन बांधे हैं कि नहीं बांधे? जय गुरुदेव क्या करी? गुरुदेव का करे, उस कृपा माधव करी को, तो वो मुक्ति मिली उस साले उससे। को नहीं कह सकते हो कि जब तुम घर पहुंच के देख के आए हो, अब बाबा तो नजदीके है, तब नहीं दिखाओ तो बात करो, साले से बात करो, करो ना बात। कोई अर्थ धर्म काम मोक्ष की जरूरत है, सिर्फ उससे बात करना। क्यों? तन मन धन संतन को सर्वस्व, सारमंत सम्मत सभी की। कब आरती करो रामायण जी की, वैसे हो जाए।